दोस्तों अब जरा हो जाइए सावधान। दोस्तों क्या आपके पास भी अब इस तरीके के नोटिस आ रहे हैं कि आपका ईसीएस स्टॉप हो गया है, अब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि ईसीएस स्टॉप हो जाए या करवा दिया जाए तो कंपनी को ये अधिकार मिल जाता है कि आपके ऊपर एफआईआर करवा सकें। क्योंकि दोस्तों ईसीएस का स्टॉप करवाना अपने आप में धोखाधड़ी के सेक्शन में आता है दोस्तों। तो क्या आपको भी इस तरीके के नोटिस आ रहे हैं कि भाई अब आपने ईसीएस अपना स्टॉप करवा दिया है, आपके ऊपर अब पुलिस कंप्लेंट की जाएगी? क्योंकि दोस्तों यदि ऐसे नोटिस आपके पास आ रहे हैं तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस तरीके के नोटिस भेजना अब लोन कंपनियों का बिछाया हुआ पूरी तरीके से एक ट्रैप है। क्योंकि कंपनियां अब लोन धारकों को इस ट्रैप में फंसाना चाहती हैं ताकि अपना पैसा वसूल कर सके। अब लोन धारक चाहे पैसा कैसे मर्जी करके दे, कंपनियों को इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन कंपनियां अपनी तरफ से पैसा वसूलने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर का महीना अब लगभग आधा हो चुका है और लोन कंपनियों का जो रिकवरी प्रोसेस है अब वो पूरी तरीके से अपने चरम पर होगा। तो दोस्तों इसी कड़ी में कुछ एक जो नोटिस थे वो हमें शेयर किए गए, हमें दिखाए गए कि सर ये देखिए अब हमें इस तरीके के नोटिस आ रहे हैं, बताइए सर हम क्या करें, हमारे ऊपर तो एफआईआर हो जाएगी। अब दोस्तों लोन धारक का डर भी वाजिब है, वो करेगा क्या? यदि किसी लोन धारक को जिसने बंदे ने 50,000 या लाख रुपए का लोन लिया हो और गलती से उससे 4-5 ईएमआई बाउंस हो गई हो, वो भी विषम परिस्थितियों की वजह से। दोस्तों विषम परिस्थिति कभी किसी को बताकर नहीं आती। विषम परिस्थिति एक इस तरीके की स्थिति होती है जो अनिश्चित होती है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, किसी का बिजनेस लॉस हो सकता है, किसी की जॉब भी जा सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी आज देख ही रहे हैं आजकल कि कंपनियां बड़े पैमाने पर एम्प्लॉइयों की छटनी कर रही हैं। दोस्तों बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पर बैठे बैठे लोग अब बेरोजगार होते नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आजकल इस तरीके की चीजें होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों लोन कंपनियां लोन तो दे देती हैं, लोन देने के बाद और गलती से अगर लोन डिफॉल्ट हो जाए तो दोस्तों कंपनियां अपना कहर ढाने में जरा भी चूक नहीं करती। चाहे वो फोन के माध्यम से हो, चाहे वो लोन रिकवरी एजेंटों के माध्यम से हो, चाहे वो लीगल नोटिस के माध्यम से हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों जहां तक लीगल नोटिस की हम बात करें तो अब तरह तरह के नोटिस आने लग गए हैं दोस्तों लोन रिकॉल हो, डिमांड हो, या सरफेसी एक्ट के नोटिस हो, या आर्बिट्रेशन के हो, सेक्शन 25 के हो, प्री आर्बिट्रेशन के हो, ये नोटिस तो हमने देखे थे। लेकिन दोस्तों अब एक नए तरीके का नोटिस आ रहा है दोस्तों, उसमें यह लिखा होता है कि भाई आपने ईसीएस को स्टॉप करवा दिया है, अब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर बीएनएस की धारा 316, 318 का केस दर्ज करवा दिया जाएगा, यानी कि धोखाधड़ी का केस, जिसमें मिनिमम 3 साल जेल का प्रावधान है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके के नोटिस यदि किसी के पास आएंगे तो डरेगा नहीं तो और करेगा क्या? हालांकि दोस्तों ईसीएस स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ है ये तो बैंक ही बता सकता है। लेकिन दोस्तों आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं अपने इस मंच से कि आप जरा सी बात पे मत घबराया कीजिए। अगर आपको घबराहट लगे तो हमें एक मैसेज डाल दीजिए, हमसे सवाल पूछिए और आपके सवालों के जवाब तो हम देने के लिए बैठे ही हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके मन का डर दूर किया जाए, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने से रोका जाए। दोस्तों लोगों ने कैंपेन चलाए हैं लोन मुक्त भारत, लेकिन हमने ये कैंपेन चलाया है कि टेंशन मुक्त लोन धारक। क्योंकि दोस्तों हाँ, जिसने विलफुल डिफॉल्ट करके लोन डिफॉल्ट किया दोस्तों उसके लिए तो कानून बना ही है, लेकिन अब जिसके साथ विषम परिस्थिति हुई है आखिरकार कहीं ना कहीं से तो उसको सहारा मिलना चाहिए। अगर लोन कंपनियां नहीं देती तो दोस्तों ये मंच आपके लिए है। खैर दोस्तों बात यह है कि सबसे पहली बात तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, हो रहे हैं या हो चुके हैं, होने वाले हैं, आपको लग गया है, तो दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी की बात सुने आप अपने वकील से संपर्क कीजिए
प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस अगर आप दे देंगे तो आप कई सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। क्योंकि दोस्तों आरबीआई के प्रावधानों में भी ये एक प्रावधान है कि आप कंपनियों को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करिए कि भाई आपका लोन क्यों डिफॉल्ट हुआ और आप पैसा क्यों नहीं चुका पा रहे। दोस्तों अपने एडवोकेट से कहिए कि एक पूरा का पूरा बढ़िया प्रायर लीगल नोटिस बनाएं और कंपनियों को दें। दोस्तों अपने आप से प्रायर लीगल नोटिस देने की गलती ना करें, क्योंकि आप न तो एडवोकेट हैं और ना ही आप एडवोकेट जैसा प्रायर लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर पाएंगे। दोस्तों चंद पैसे बचाने के चक्कर में अपनी परेशानियों को और मत बढ़ाइए, प्रायर लीगल नोटिस एडवोकेट के थ्रू ही दीजिए। आपके पास यदि एडवोकेट नहीं है तो हमसे संपर्क कीजिए, हमारी टीम आपकी समस्या का समाधान कर देगी। दोस्तों खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नोटिस आ रहे हैं आपको कि ईसीएस बाउंस हो गया, अब आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों क्योंकि ईसीएस बाउंस होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। ये सही है कि इसके तहत यदि ऐसा हो जाता है तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का अधिकार या दर्ज करवाने का अधिकार कंपनी को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है, यदि आपको ऐसा नोटिस आ जाता है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, यदि आपको ऐसा नोटिस आ रहा है कि भाई आपका ईसीएस जो है स्टॉप किया गया है, आपने इसे स्टॉप करवा दिया है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक से संपर्क कीजिए, ब्रांच में जाइए। जिस ब्रांच से आपका ईसीएस मैंडेट लगा हुआ है वहां चेक करिए कि कहीं आपका ईसीएस रुका हुआ तो नहीं। अगर रुका हुआ है तो कैसे रुका हुआ है, क्या आपने रुकवाया? जाहिर सी बात है दोस्तों आप तभी रुकवाएंगे जब बैंक को या प्रार्थना पत्र देंगे या एप्लीकेशन देंगे। और यदि बैंक ने रोका है तो भी बैंक से रिटर्न में लीजिए कि भाई आपने ईसीएस जो रोका है वो क्यों रोका है, या आपने ईसीएस बंद किया है तो क्यों बंद किया है, बैंक से रिटर्न में लीजिए। और दोस्तों ये भी पता करिए कि ईसीएस स्टॉप है भी या नहीं है, या ऐसे ही फर्जी का नोटिस आपको बनाकर भेज दिया गया है। दोस्तों बैंक जाएंगे तो ये तीनों बातों का आपने ध्यान रखना है। पहले ये देखिए कि ईसीएस स्टॉप है भी या नहीं। दूसरा ये देखिए कि कहीं आपके द्वारा या आपके बिहाफ पे कोई एप्लीकेशन तो नहीं दी गई। तीसरा, क्या ईसीएस को बैंक ने स्टॉप किया है। अब दोस्तों तीनों ही सूरतों में मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप बैंक में जाकर चेक कर लेंगे कि भाई ईसीएस स्टॉप नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहली समस्या तो आपकी यहीं पे सुलझ जाएगी। और दोस्तों दूसरी बात, बैंक में जाकर देखिए क्या ईसीएस आपने स्टॉप करवाया है। अगर आपने स्टॉप करवाया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये एप्लीकेशन दी थी, तो आपको इससे क्लैरिटी हो जाएगी। नहीं दी थी तो नहीं दी थी, तो फिर आपका कोई कसूर है भी नहीं। अब तीसरी बात, बैंक ने इसे स्टॉप कर दिया। दोस्तों कई बार बैंक भी इसे स्टॉप कर देता है। बैंक में ये चीज देखी जाती है कि अकाउंट में किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, ज्यादा बाउंसिंग चार्जेस लग रहे हैं या क्या हो रहा है। तो कारण ये भी हो सकता है कि बैंक जो है इसे रोक देता है, बंद कर देता है। तो दोस्तों यदि बैंक ने इसे बंद कर दिया है तो ब्रांच मैनेजर से ये लिखवाइए कि उन्होंने ईसीएस क्यों बंद किया, और ये भी लिखवाइए कि भाई ईसीएस को बंद करने में खाता धारक की कोई भी गलती नहीं है। तो दोस्तों एक कॉपी वहां से लीजिए और जो नोटिस आपको आया है तत्काल प्रभाव से अपने एडवोकेट को दीजिए और उसका रिप्लाई बनाकर कंपनी को दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों मामला कोर्ट में जाने से पहले ही ठुस खत्म। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि कंपनियों की ये जो चाल है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए ऐसे नोटिस यदि आ जाते हैं सबसे पहले बैंक के पास जाइए और आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बैंक में आपको सारी की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ईसीएस की क्या कहानी है सब कुछ आपको बैंक से पता चल जाएगा। अगर नहीं बैंक मैनेजर आपकी बात नहीं सुन रहा तो हिंदी में चाहे इंग्लिश में चाहे कैसे भी एक प्रार्थना पत्र लिखिए और बैंक मैनेजर को दीजिए कि मुझे अपने अकाउंट का स्टेटस चाहिए, इसे स्टॉप है कि नहीं चाहिए, अगर स्टॉप है तो किसने करवाया, ये लिख कर दीजिए। और नहीं तो फिर आप अपने एडवोकेट से नोटिस दिलवा दीजिए। दोस्तों बैंक मैनेजर भाग के आपको सारा रिप्लाई देगा। बस ये है कि अपने मन पे काबू रखिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होने वाला। और वही रिप्लाई उठाकर अपने एडवोकेट को दीजिए
और बाकी के काम आपके एडवोकेट कर ही लेंगे, उनको पता ही है कि क्या करना है, कंपनी को कैसे लपेटना है। तो दोस्तों बस मेरा इतना ही कहना है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी ऐसा लगता है कि आपके एडवोकेट आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे मंच पे आ जाइए, हम तो फिर सबकी सहयोग के लिए है ही। फिर दोस्तों आज का ये वीडियो ईसीएस स्टॉप के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।